हरे कृष्णा। आज जब मैं यूट्यूब चला रही थी, अचानक मेरे सामने ये वीडियो आई, जिसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। जैसा इसमें देखा जा सकता है कि इसमें एक दीदी अपने लड्डू गोपाल का विसर्जन कर रही हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके लड्डू गोपाल गर्दन से खंडित हो गए हैं। लेकिन ये दृश्य देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे क्या, बल्कि बहुत भक्तों को हुआ होगा कि ऐसे उनका विसर्जन करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम उन्हें अपने घर में किसी नाते से ही रखते हैं। कोई उनको भाई मानता है, कोई उनको बेटा, तो कोई उनको पति। सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, किंतु अगर हमारे किसी प्रिय को ऐसी चोट लग जाती है तो हम उनका विसर्जन थोड़ी कर देते हैं या उनको उनके हाल पर थोड़ी छोड़ देते हैं। उसका इलाज करवाते हैं ना, आखिरी सांस तक उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। बल्कि आजकल तो बहुत सी चीज़ें आ गई हैं जिनके प्रयोग करके हम उनको ठीक कर सकते हैं, और बहुत लोग भी हैं जिनके वहाँ भेजकर तुम उन्हें ठीक करवा सकते हो। पर ये कोई बात नहीं हुई कि लड्डू गोपाल खंडित हो गए तो उनको विसर्जन कर दिया जाए। जिसको तुमने इतने सालों तक अपना माना, उन्हें खंडित होने पर ऐसे विसर्जन कैसे कर सकते हो? आज आपने इन्हें विसर्जन कर दिया, कल को दूसरे लड्डू गोपाल ले आओगे। भगवान न करे कल को अगर उन्हें चोट लग गई तो फिर से यही करोगे। अब आप बोलोगे कि खंडित प्रतिमा को घर में नहीं रखते, तो पहली बात कि लड्डू गोपाल की सेवा हम किसी भाव से ही करते हैं, और जब भाव होता है तो उनको हम घर का सदस्य ही मानते हैं। तो घर के सदस्य के किसी अंग में अगर चोट लग जाए तो उसको विसर्जित करने थोड़ी चले जाते हैं कि शुभ नहीं होता, टूटी हुई चीज़ें घर में, इसलिए विसर्जित कर देते हैं। उनका इलाज करवाते हैं ना, तो सेम ही अपने लड्डू गोपाल के साथ करो ना। और अगर अब आप ये बोलते हो कि आपने ठीक कराने की कोशिश करी और उसके बाद भी वो ठीक तरह से नहीं जुड़ पाए, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोई भी मूर्ति ठीक हो जाती है किसी भी मूर्तिकार द्वारा। बात ये है कि उसमें शायद थोड़े इम्परफेक्शन आ जाए, और फिर वो आपको स्वीकार हो या ना हो, वो अलग बात है। अब मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरी भी एक बीमारी है जो कि 5 साल से चल रही है, और मेरे मम्मी पापा ने बहुत ही कोशिश करी उसे ठीक कराने की, पर उसका कोई इलाज है ही नहीं। उसके बाद भी वो मेरा ख़्याल रख रहे हैं, ऐसे ही मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ रहे। ठीक है, अगर वो ठीक नहीं हो पा रही तो आपने उसको विसर्जन करने की तो वीडियो बना दी, ये भी दिखा दी कि उसमें आपकी दीदी कितना रो रही है विसर्जन करते समय। पर क्या आपसे एक बार ये वीडियो नहीं बनी कि यूट्यूब फैमिली से ये पूछ लो कि हमारे लड्डू गोपाल खंडित हो गए हैं यहाँ से, अगर आपके पास कोई तरीका या ऐसा कोई व्यक्ति हो तो हमें संपर्क करें। बट नहीं, आपने खाली विसर्जन करते हुए की वीडियो बनानी सही समझी। अब इन्होंने ये वीडियो बना दी व्यूज़ के लिए। अगर इनको इतना ही रोना आ रहा था तो ये वीडियो बनाते ही नहीं। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो भी, पर अगर मेरी मम्मी या कोई भी ऐसी सिचुएशन में होता तो वो वीडियो बनाने पर डांट लगाती मेरी। क्योंकि किसी अपने को दूर भेज रहे हो और उसको रिकॉर्ड करके तुम दुनिया को दिखा रहे हो, ये कैसी बात हुई भला। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी इस वीडियो के व्यू बढ़ाएं, पर जहां आपको लगता है कि जहां ऐसी संभावना है वहां आप इस वीडियो को शेयर करें और उनसे बोलें कि ऐसा करना गलत है। साथ ही अगर आपको किसी ऐसे इंसान का पता हो जो खंडित मूर्तियों को ठीक करता हो, तो उसके बारे में भी कमेंट में बताएं, ताकि जिनको ज़रूरत है वो उन तक पहुंच सकें। मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, बस मुझे बुरा लगा तो मैंने अपने भाव और सॉल्यूशन व्यक्त किया। अगर आपकी कोई भी मूर्ति थोड़ी सी ही खंडित हुई हो और अगर आप उसे घर पर ही सही करना चाहते हैं तो कमेंट करिए। मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगी कि आप इसे खुद ही कैसे सही कर सकते हो। हरे कृष्णा।